हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है 1857 की क्रांति, 1857 का रिवॉल्ट। दोस्तों हम आज 1857 की क्रांति पढ़ेंगे सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों। चलिए, एंड वन मोर थिंग दोस्तों, पूरा ज़रूर देखना, पूरा कंप्लीट देखना। ये कंप्लीट 1857 की क्रांति का राजस्थान के संदर्भ में पूरा विवरण है दोस्तों। एंड आई एम श्योर दोस्तों कि आप लोगों ने 1857 की क्रांति इससे पहले ऐसी नहीं पढ़ी होगी। क्लियर है? चलते हैं दोस्तों आगे, बात करते हैं। पहले दोस्तों 1857 की क्रांति स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि 1857 की क्रांति होने से पहले राजस्थान की रियासतों की क्या कंडीशन थी, राजस्थान में और रियासतों के और अंग्रेज़ों के बीच में कैसे संबंध थे दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। तो पहले देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में जो अंग्रेज़ आए थे उसके क्या कारण थे दोस्तों। अंग्रेज़ों के राजस्थान में आने के प्रमुख कारण क्या थे? पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों? राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप। राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। लगभग सारी रियासतें अपने आंतरिक कलह को निपटाने के लिए भी मराठाओं को बुलाने लग गई थी जैसे। इस वजह से अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। और कुछ हद तक देसी रियासतें भी चाहती थी कि मराठों से बचाने के लिए उनको अंग्रेज़ों का सपोर्ट मिले दोस्तों, है ना। तो बात दोस्तों, आपको पता है कि मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जहां दोनों पक्षों से मराठों ने सहायता की थी दोस्तों। और पहली बार अंग्रेज़ों से सहायता किसने मांगी थी? तो पहली बार जो दोस्तों आपके पता है, प्रताप सिंह जी ने पाटन के युद्ध में पहली बार अंग्रेज़ों से सहायता मांगी थी। उसके बाद दूसरा कारण क्या था? घोर अराजकता के कारण सैन्य अव्यवस्था जो थी उनको हटी हुई थी और उनको दूसरी सैनिकों की सहायता चाहिए थी। उसके लिए भी क्या है दोस्तों, अंग्रेज़ों का जो है वो राजस्थान में आगमन हुआ। रियासतों का आपसी विवाद, राजाओं तथा सामंतों में आपसी विवाद हो रहे थे। पिंडारियों के कारण भी जो महाराजा थे वो काफ़ी परेशान थे दोस्तों। आपको पता होगा कि आगे चलकर इन्हीं पिंडारियों को अंग्रेज़ों ने टोंक रियासत दी थी। कौन सी रियासत? टोंक रियासत। और हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवाद की नीतियां दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली ने साम्राज्यवाद की नीति कब स्टार्ट की थी? 1798 में। कब दोस्तों? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने साम्राज्यवाद की नीति स्टार्ट की। और इसी के तहत दोस्तों उन्होंने सहायक संधि करनी स्टार्ट की। सहायक संधि करनी उन्होंने स्टार्ट की। तो बात करते हैं सहायक संधि। सहायक संधि राजस्थान में कब स्टार्ट हुई दोस्तों? राजपूताने की तरफ से सबसे पहले जो थे वो आमेर के शासक प्रताप सिंह जो है वो अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं। ये आपको मैं पहले ही बताया था कि सबसे पहले अंग्रेज़ों को किसने बुलाया था। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों को आमेर के शासक जो थे वो प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने बुलाया था दोस्तों। किसमें? पाटन के युद्ध में। कहाँ पे बुलाया था दोस्तों? पाटन के युद्ध में ना। चलिए, किसमें? पाटन के युद्ध में दोस्तों। पाटन के युद्ध में बुलाया था दोस्तों। और अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में जो प्रथम संधि की गई थी तो वो कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी? तो दोस्तों आपकी भरतपुर रियासत थी। कौन सी रियासत? भरतपुर रियासत। ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के साथ पहले चरण की, ये प्रथम चरण की संधि है दोस्तों, ठीक है। ये प्रथम चरण की है। प्रथम चरण में भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। उस टाइम महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह जी। कौन थे? रणजीत सिंह जी। और ये इन्होंने नॉर्मल संधि की थी, परंतु आक्रामक, रक्षात्मक एवं विस्तृत संधि किसने की थी? उसी टाइम में की थी दोस्तों, आपके अलवर ने की थी। किसने की थी? आपके अलवर ने की थी दोस्तों। ये भी आपका नवंबर 1803 में हो गई थी दोस्तों। नवंबर 1803 में दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरे दौर की संधियां। दूसरे दौर की संधि कब स्टार्ट हुई दोस्तों? दूसरे दौर की संधियों के टाइम में, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग। के काल में दूसरे दौर की संधियां प्रारंभ हुई थी दोस्तों।
और दूसरे दौर की सबसे पहली संधि किसने की थी? तो दूसरे दौर की सबसे पहली संधि की थी आपकी करौली रियासत ने। किसने की थी दोस्तों? करौली रियासत ने। कब की थी? नवंबर 1917 में। और कौन थे महाराजा थे उसके आपके? हरबख्श पाल। कौन थे? हरबख्श पाल दोस्तों। हरबख्श पाल। ठीक है दोस्तों। चूंकि अंग्रेज जो थे उनको भी पता है कि संधियां बंद हो चुकी थी और पहले चरण की जो संधियां थी उनको देसी रियासतों ने धीरे धीरे वो नकारने लग गई थी। तो करौली की रियासत ने दोबारा जब संधियां स्टार्ट की तो अंग्रेज़ों ने करौली की रियासत को एक स्पेशल ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? बोला उसने कि तुम्हारा खिराज जो है वो माफ़ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? खिराज माफ़ करेंगे। करौली के अतिरिक्त दूसरी दो रियासत और थी जो खिराज नहीं देती थी अंग्रेज़ों को। वो थी आपकी दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर। कौन सी दोस्तों? बीकानेर और जैसलमेर दोस्तों। ये दोनों आपके बीकानेर और जैसलमेर दो रियासत थी जो मराठों को भी खिराज नहीं देते थे। मराठों को भी खिराज नहीं देते थे। करौली जो था वो मराठों को खिराज देता था परंतु अंग्रेजों को खिराज नहीं देता था दोस्तों। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जो मराठों को खिराज देती थी परंतु अंग्रेजों को खिराज नहीं देती थी? तो ऐसी रियासत थी आपकी करौली दोस्तों। कौन सी रियासत थी? करौली। आगे चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के द्वारा सबसे लास्ट में किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी दोस्तों? तो सबसे लास्ट में आपकी किसने की थी? सिरोही ने। कौन सी रियासत थी दोस्तों सबसे लास्ट में करने वाली संधि? वो थी आपकी सिरोही दोस्तों। सिरोही ने आपका 1823 में संधि की थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एकीकरण में भी हमने पढ़ा था। सिरोही का एकीकरण सबसे लास्ट में विलय हुआ था। ठीक है, दिलवाड़ा और का, आबू दिलवाड़ा का ना। चलिए आगे चलते हैं। कोटा की जो संधि थी दोस्तों उसमें आपको एक स्पेशल बात याद रखनी है कि कोटा की संधि 1817 में ही हो गई थी दोस्तों आपकी। ठीक है, परंतु इसके अंदर दोस्तों संधि के साथ में एक सहायक संधि और हुई थी दोस्तों। क्या हुआ था? सहायक संधि हुई थी। सहायक संधि कैसी थी दोस्तों? उस टाइम शासक कौन थे? उमेश सिंह जी थे। और प्रशासक कौन थे तो दोस्तों? जालिम सिंह झाला दोस्तों। ये आपके प्रशासक थे। तो सहायक संधि हुई दोस्तों। क्या हुआ कि इसमें एक पूरक संधि भी हुई थी। पूरक संधि में क्या था दोस्तों? उनमें यह कहा गया था कि कोटा का जो शासक होगा वो उमेश सिंह के वंश के पास रहेगा और उनका जो प्रशासन होगा, ठीक है, शासन किसके पास रहेगा? उमेश सिंह के वंशज के पास रहेगा। और प्रशासन किसके पास रहेगा? जालिम सिंह झाला के वंशज के पास रहेगा। ऑल मतलब कहने के नाम पे सारी पावर जो है वो जालिम सिंह जी ने अपने पास रख ली दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कौन सी रियासत स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले टोंक रियासत स्थापित की दोस्तों। कौन सी? टोंक रियासत। मैं आपको पहले ही बताया था कि पिंडारियों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। पिंडारियों के कौन थे उस टाइम? जो लीडर थे उनके वो थे अमीर खान पिंडारी। कौन थे दोस्तों? अमीर खान पिंडारी। तो उनको खुश करने के लिए बोला कि तुम वैसे ही परेशान कर रहे हो, लो अपनी एक रियासत बनाओ, उसमें शासन करो, लोगों को खुश रखो। तो उसको क्या है? टोंक रियासत का अंग्रेजों ने निर्माण किया दोस्तों। ये आपके अंग्रेजों की पहली रियासत थी दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जो सहायक संधियां हुई थी वो कब कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों? तो ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। भरतपुर सबसे पहले संधि हुई थी 1803 में। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। और अलवर सबसे पहले आक्रामक संधि और विस्तृत संधि किसने की थी? वो अलवर ने की थी 1803 में। कौन थे? बख्तावर सिंह जी। ठीक है, ये धौलपुर ये याद मत रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। टोंक आपको वैसे ही याद रहेगा दोस्तों कि टोंक ने 1817 में की थी। क्यों टोंक कैसे याद रहेगा? क्योंकि टोंक का निर्माण ही अंग्रेजों ने किया था ना। टोंक ही ऐसी रियासत, प्रथम रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था अमीर खान पिंडारी के लिए। ठीक है, करौली आपको याद रहेगा क्योंकि इसने दूसरे दौर की संधि प्रारंभ की थी। दूसरे दौर की संधि इसने स्टार्ट की थी 1817 के अंदर। कब? 1817 में दूसरे दौर की संधि करौली ने स्टार्ट की थी दोस्तों। और इसी बेस पे इसको खिराज माफ किया गया था खुश होकर अंग्रेजों ने। और इसके शासक हरबख्श पाल थे। कौन थे? हरबख्श पाल दोस्तों। कोटा आपको याद रखना है दोस्तों। कोटा 1817 में हुआ था। उस टाइम कौन थे? उम्मेद सिंह जी शासक थे। और प्रशासक कौन थे?
कौन थे प्रशासक? जालिम सिंह झाला। कौन थे? जालिम सिंह झाला दोस्तों। और इसी में आपकी एक पूरक संधि भी हुई थी दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। जयपुर में कौन थे? जगत सिंह जी थे। और जोधपुर में कौन थे? मान सिंह जी थे आपके। चलिए आगे चलते हैं। ये आप सारा याद नहीं कर सकते ना, याद मत रखिएगा दोस्तों। बीकानेर याद रखिएगा। बीकानेर 1818 में कौन थे शासक? सूरत सिंह जी। बीकानेर इसलिए याद रखना है दोस्तों कि बीकानेर में संधि के टाइम में शासक थे सूरत सिंह जी, और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम शासक थे आपके सरदार सिंह जी। उनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आप याद रखिएगा जैसलमेर में कौन थे, और सिरोही सबसे लास्ट में है, तो उसमें शासक कौन थे? शिव सिंह जी और मूलराज द्वितीय। ये आपको याद रखना है। उदयपुर का भी याद रखिएगा दोस्तों, कौन थे शासक? भीम सिंह। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों एजीजी के बारे में। एजीजी क्या होता है दोस्तों? जो अंग्रेजों की उस टाइम जो हायरार्की थी, जो मतलब उनकी जो चैन ऑफ रूलिंग थी, उनकी जो चैन ऑफ रूलिंग जिस तरह से वो रूल करते थे, तो सबसे ऊपर जो आता था वो था इंडिया का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल दोस्तों। गवर्नर जनरल के बाद आता था दोस्तों एजीजी। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है वो कोलकाता में बैठता था। एजीजी के बाद में आता था पॉलिटिकल एजेंट, पीए। ये आपके देसी रियासतों में बैठते थे दोस्तों। ठीक है, तो एजीजी राजस्थान में एजीजी की स्थापना कब हुई? एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल की स्थापना हुई 1832। 1832 कहाँ पे? अजमेर में दोस्तों। अजमेर उस टाइम आपका केंद्र शासित प्रदेश भी था। कहाँ पे कब स्थापित हुई? 1832 में अजमेर में दोस्तों। वहाँ पे एजीजी जो थे, पहले एजीजी हमारे कौन थे? मिस्टर लॉकेट, MR लॉकेट, MR लॉकेट दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले एजीजी कौन थे? MR लॉकेट। कब स्थापना हुई? 1832 अजमेर में दोस्तों। ये कल या परसों सीईटी के क्वेश्चन पेपर में भी आया है कि पहले जो थे आपके एजीजी कौन थे राजस्थान के? तो MR लॉकेट थे दोस्तों। ठीक है, चलिए 1832 में अजमेर में स्थापना होने के बाद अंग्रेजों को जो है वो अजमेर में काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? 1845 में बोला शिफ्ट टू माउंट आबू। तो एजीजी का मुख्यालय 1845 में कहाँ पे शिफ्ट हो गया दोस्तों? माउंट आबू में स्थानांतरित हो गया दोस्तों। कहाँ पे? माउंट आबू में स्थानांतरित हो गया। आगे बात करते हैं 1852 में दोस्तों कौन बने? आपके पैट्रिक लॉरेंस। ये नाम याद रखना, आपको काफ़ी बार अभी सुनने को मिलेगा आगे ना। पैट्रिक लॉरेंस जो है आपके 1852 के अंदर 1852 में आपके पैट्रिक लॉरेंस है जो एजीजी बने दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? यही थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों। चलिए बात करते हैं उस टाइम कुछ एक दो जो इनकी जो फौज की जो बटालियन टाइप की थी उनके नाम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। जोधपुर लीजियन। क्या है दोस्तों? जोधपुर लीजियन। कब स्थापना हुई थी? 1836 में दोस्तों। कहाँ पे हुई थी? एरिनपुरा में। कहाँ पे? एरिनपुरा। एरिनपुरा दोस्तों उसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो एरिनपुरा स्टार्टिंग में नहीं था दोस्तों। स्टार्टिंग में उसका मुख्यालय जो था वो एरिनपुरा नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो उसका शुरुआत में हेडक्वार्टर क्या था? ये दोस्तों हुई किस लिए थी? ये भीलों पर नियंत्रण करने के लिए हुई। किस लिए हुई थी? भील नियंत्रण के लिए। ठीक है, चलिए पहले दोस्तों इसका मुख्यालय था, पहले मुख्यालय आपका था अजमेर में। कहाँ पे था? अजमेर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? ये चेंज हो गया आपका 1837 में। कहाँ पे गया ये? बड़गांव में। कहाँ पे? बड़गांव में। और उसके बाद में 1842 में 1842 में दोस्तों 1842 में ये एरिनपुरा में आया। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम आपका ये एरिनपुरा में था दोस्तों। कहाँ पे था? एरिनपुरा के अंदर। उसके बाद एक मेवाड़ भील कोर थी, उसकी स्थापना 1841 में खैरवाड़ा में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में मेरवाड़ा बटालियन, ये भी इसकी स्थापना 1822 में कहाँ पे? ब्यावर में हुई थी। कहाँ पे? ब्यावर में दोस्तों। ये किस पे था? मेरों से नियंत्रण में था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? पॉलिटिकल एजेंट।
ये ज़रूर आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, और आई एम श्योर कि हर बार पेपर में से इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे उस टाइम? ईडन, विलियम ईडन। जोधपुर में कौन थे? मैक मोसन। कौन थे? मैक मोसन। आपको पता होगा इनको चेलावास के युद्ध में मारा गया था। किसमें? चेलावास के युद्ध में, गोरे काले के युद्ध में ये मारा गया था दोस्तों। कोटा का कौन था? बर्टन। पता होगा आपको, कोटा के जो बर्टन थे उनको जयदयाल और मेहराब खान ने मारा था, है ना। उसके बाद उदयपुर में कौन थे? सावर्स। सावर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। जब तांतिया टोपे को फांसी दी गई थी तो सावर्स ऐसा पॉलिटिकल एजेंट था जिसने यह कहा था कि यह गलत है और आने वाली पीढ़ियां इसे कभी माफ़ नहीं करेगी दोस्तों। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भरतपुर में कौन था? मैक मॉरिसन था। मैक मॉरिसन को बोला गया भरतपुर के शासक ने कि भाई अब यहाँ से छोड़ दो, क्रांति हो चुकी है, अपने घर जाओ। तो इसको भरतपुर छोड़ने के लिए बोल दिया था। ठीक है। सिरोही में जेडी हॉल और प्रतापगढ़ में रोक। दोस्तों ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी कोई ज़्यादा क्रांति में जिक्र आता नहीं है, परंतु ये जो चार हैं दोस्तों, ये चार आप याद रखिएगा। जयपुर में ईडन थे, जोधपुर में मैकमोसन, और कोटा में बर्टन, और उदयपुर में सावर्स दोस्तों। उस टाइम छावनियाँ कितनी थी राजस्थान में? उस टाइम कुल कितनी? 6 छावनियाँ थी। कितनी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी। उसमें से दोस्तों आपके सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? तो सबसे बड़ी छावनी आपकी नसीराबाद थी। ठीक है, नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी थी। और सबसे छोटी छावनी कौन सी थी? देवली थी। सबसे छोटी कौन सी थी? देवली थी दोस्तों। ठीक है। और 2 छावनी ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया दोस्तों। 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये आपकी कौन सी थी दोस्तों? ब्यावर और खेरवाड़ा। इन्होंने दोनों ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति जो योजना बनाई थी, किन्होंने बनाई थी दोस्तों? आपके अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू। किसने? अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू ने। कहाँ पे बनाई थी दोस्तों? लंदन में। लंदन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, ठंड लग रही थी, बोला यार कुछ गर्म काम करते हैं, चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। तो इन्होंने 1857 की क्रांति की योजना बना डाली और काफ़ी सारा तूफानी फिर हुआ इंडिया में। ठीक है। तो उस टाइम चिन्ह क्या रखे थे 1857 की क्रांति के? तो चिन्ह रखा गया था रोटी और कमल का फूल। क्या दोस्तों? रोटी और कमल का फूल। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का फूल। इसके लिए जो दिन निर्धारित किया था दोस्तों क्या था? 31 मई 1857। ठीक है। और स्टार्ट ये पहले हो गई थी, इसीलिए इसको असफल विद्रोह भी कहा जाता है। चलिए, क्रांति स्टार्ट होने के क्या कारण थे दोस्तों? पहले हमने पढ़े थे कि अंग्रेजों के आने के क्या कारण थे, अब पढ़ेंगे हम क्रांति कारण जो स्टार्ट होने के क्या कारण है। तो जो वेलेस्ली की सहायक संधि है, ये क्रांति स्टार्ट होने का एक कारण है। ऑब्वियसली डलहौजी की हड़प नीति, आप सबको पता है डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी। ठीक है, जो दत्तक पुत्र वाली नीति थी वो भी डलहौजी ने अपनाई थी। ठीक है। तो भू राजस्व की नीति सबको पता है, किसान और जो नीचे तबके के लोग थे वो इससे परेशान थे। नस्लीय भेदभाव, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, ये सारे फैक्टर तो थे, पर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तत्कालीन कारण क्या था? तो सबको पता है कि एनफील्ड राइफल मिलती थी उस टाइम। उसमें जो कारतूस यूज होते थे वो चर्बी वाले कारतूस थे। चर्बी भी किसकी? गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस थे। इसलिए दोनों हिंदू और मुस्लिम थे वो इससे परेशान थे और उनमें विरोध की भावना या विद्रोह की भावना पैदा कर दी दोस्तों। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों चार जो टॉपिक है क्रांति के घटनाक्रम के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे दोस्तों 29 मार्च और 10 मई के बारे में। फिर हम चलेंगे नसीराबाद में क्या क्या घटनाएं हुई। आगे चलेंगे हम नीमच में क्या क्या घटना हुई। आगे चलेंगे नीमच और फिर पढ़ेंगे हम एरिनपुरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 29 मार्च को क्या हुआ दोस्तों? 29 मार्च को सबसे पहले जो है, हालांकि इसका 1857 की क्रांति से लेना देना नहीं है, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो ये 1857 की क्रांति यहाँ से स्टार्ट मानते नहीं है दोस्तों। ठीक है। फिर भी काफ़ी हद तक ये एक तरह से प्लेटफॉर्म था 1857 की क्रांति के लिए दोस्तों,
क्या हुआ इसके अंदर, 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में, बैरकपुर कहाँ पे है दोस्तों, बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अभी, ठीक है। इसमें दोस्तों एक 34th नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी, 34th नेटिव इन्फेंट्री थी। उसमें एक सिपाही थे मंगल पांडे, आप सबने नाम सुना होगा मंगल पांडे जी, ठीक है। उन्होंने क्या है, चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया और 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया, 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया, और उसके लिए उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। उसके लिए उनको 8 अप्रैल को दोस्तों फांसी दे दी गई। चलिए, तो दोस्तों आपको एक काफ़ी बार सुना होगा आपने, आज से पहले भी काफ़ी बार 1857 की क्रांति पढ़ी होगी दोस्तों, तो आपने सुना होगा नेटिव इन्फेंट्री। ये नेटिव इन्फेंट्री होता क्या है, नेटिव इन्फेंट्री वर्ड का मतलब क्या है। नेटिव का मतलब होता है आपकी पैदल सेना, पैदल सेना दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों 10 मई। 10 मई को क्या हुआ, 10 मई को आधिकारिक तौर पर क्रांति स्टार्ट होने की जो तारीख कही जाती है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्रांति भारत में कब हुई थी स्टार्ट, तो भारत में आपकी दोस्तों 10 मई को क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तारीख कौन सी निर्धारित थी आपकी, 31 मई निर्धारित थी दोस्तों, और 10 मई को क्रांति स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो मेरठ की छावनी में। कहाँ पे, मेरठ की छावनी में 10 मई को क्रांति स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 11 मई को सैनिक दिल्ली के लिए कूच करते हैं तथा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता तथा सम्राट घोषित करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रांति की निर्धारित तारीख 31 मई थी, प्रारंभ कब हो गई, 10 मई हो गई। और राजस्थान में कब प्रारंभ हुई, तो ये याद रखना है, राजस्थान में आपकी 28 मई को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, 28 मई को। कहाँ पे, नसीराबाद में, ठीक है। तो राजस्थान में क्या हुआ, 28 मई को स्टार्ट हुई, उसके पीछे एक स्टोरी है राजस्थान में। राजस्थान में क्या हुआ, 29 मई को सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। सूचना कहाँ पे मिलेगी आपको दोस्तों, जो एजीजी कार्यालय है। उस टाइम एजीजी कौन थे आपके, पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। 1852 में बने थे, पर 1857 की क्रांति तक वही थे, और क्रांति के बाद उनको बोला अब घर चलो, ठीक है। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस बहुत ही समझदार आदमी थे। इन्होंने क्या किया, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया, अजमेर से नसीराबाद भेजा इन्होंने, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, नसीराबाद वाले जो थे वो आपके शांत बैठे हुए थे दोस्तों। नसीराबाद वाले सैनिकों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है दीन दुनिया में, परंतु जब इन्होंने देखा कि ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई है, ठीक है, तो इन लोग आपस में एक दूसरे से मिले, और इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों ने इन जो नसीराबाद में और कौन सी 2 इन्फेंट्री थी दोस्तों, एक थी 30th नेटिव इन्फेंट्री, और दूसरी क्या थी आपकी मुंबई लांसर्स दोस्तों। जो इन्होंने क्या है 30th नेटिव इन्फेंट्री वालों को बताया, भाई क्या कर रहे हो बैठे बैठे, पता नहीं तुम लोगों को क्रांति शुरू हो चुकी है। तो ये बोले अच्छा ऐसी बात है, तो हम भी क्रांति करेंगे, हम क्यों पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या है, तो जो आपके पैट्रिक लॉरेंस साहब थे उन्होंने भेजा तो इसलिए था कि वहाँ पे कंट्रोल करेंगे, पर ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी आपकी, उसने और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, दोनों ने क्या किया, मिलके विद्रोह कर दिया, ठीक है। हालांकि ये बम्बई लांसर्स अंग्रेजों के समर्थक थे, पर अकेले से क्या करते, ठीक है। तो इन्होंने क्या आपस में विद्रोह कर दिया दोस्तों। विद्रोह में इनमें नेतृत्व करता कौन थे, बख्तावर सिंह। कौन थे, बख्तावर सिंह, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सबसे मेन चीज़ बात यह है कि इन्होंने जब विद्रोह किया था तो 3 अंग्रेज मारे गए थे। क्या दोस्तों, 3 अंग्रेज मारे गए थे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कल ही क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि नुब्रो कहाँ पे मारा गया था। तो ये याद रखिए दोस्तों, नुब्रो, केबेनी और स्पॉटीज, नुब्रो, केबेनी और स्पॉटीज दोस्तों, ये तीनों अंग्रेज अधिकारी आपके कहाँ पे मारे गए थे, ये आपके मारे गए थे नसीराबाद की छावनी में दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं नीमच की दोस्तों। नीमच में क्या हुआ था, 3 जून को क्रांति हुई थी। उन्होंने देखा कि नसीराबाद में क्रांति हो चुकी है, 3 अंग्रेज अधिकारी मारे जा चुके हैं, तो नीमच वालों ने क्या किया, नीमच में दोस्तों कर्नल एबोट था। क्या था, कर्नल एबोट। कर्नल एबोट ने बोला कि जितने भी सैनिक है ना, सब लाइनअप हो जाओ और वफादारी की शपथ लो। किसकी, वफादारी की शपथ लो।
ठीक है। तो उसमें एक आपके दोस्तों मोहम्मद अली बेग, कौन थे? मोहम्मद अली बेग। उसने बोला मैं तो नहीं लूँगा शपथ। तो उसने क्या है, शपथ लेने से मना कर दिया, और उसको देख के बाकी सैनिक भी मोटिवेट हुए और बाकी सैनिकों ने भी शपथ लेने से मना किया। और इस तरह से दोस्तों आपका 3 जून को, कितनी तारीख को दोस्तों? 3 जून को दोस्तों, 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। शपथ लेने से किसने मना किया था? मोहम्मद अली बेग ने। और क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? आपके हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई दोस्तों। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से जब क्रांति हो गई तो 40 अंग्रेज सैनिक थे, वो क्या है दोस्तों, यहाँ से भाग गए और डूगला गांव में, ठीक है, गांव आप याद मत रखिए, रुगाराम नामक किसान के यहाँ शरण ली दोस्तों। शरण तो क्या ली, जब गन वन लेके पहुँच गए, बोला कि अब हमें जगह दो, तो रुगाराम जी क्या कहते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में उन्होंने लिखवा दिया मैंने शरण दी थी। पर शरण तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब 40 लोग गन लेके आ जाए तो शरण देंगे या हम खुद शरण देंगे उनके यहाँ, ठीक है। तो और यह सूचना क्या है दोस्तों, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट जो सॉवर्स है उसको मिलती है। सॉवर्स जो है इन्हें उदयपुर लेके आता है। सॉवर्स इनको कहाँ लेके आता है? उदयपुर दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पे महाराणा स्वरूप सिंह उनको कहाँ पे? पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर के किस महाराणा ने 40 अंग्रेजों की नीमच की छावनी के सैनिकों की सहायता की थी? तो स्वरूप सिंह जी थे उन्होंने, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, स्वरूप सिंह जी ने नीमच के जो 40 अंग्रेज सैनिक थे उनकी सहायता की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये आप ज़्यादा या वो नहीं है, ठीक है। नींबाहेड़ा में सैनिकों का जन स्वागत हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके पश्चात 5 जून को देवली जो छावनी थी वो भी इनके साथ मिल गई दोस्तों। देवली छावनी भी इनके साथ मिल गई दोस्तों। मेरे हिसाब से तो ये जो सैनिक थे ना 1857 की क्रांति में, ये 40 सैनिक सबसे खुशकिस्मत सैनिक थे दोस्तों, सबसे खुशकिस्मत सैनिक थे दोस्तों। कैसे? देखिए, लड़ाई भी हो गई, क्रांति भी हो गई, ये 40 सैनिक वहाँ से बच के भी निकल गए, जिंदा बच गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रुगाराम जी के यहाँ पे इन्होंने पार्टी भी कर ली दोस्तों, ठीक है। रुगाराम जी के बाद पार्टी के बाद इन्होंने दोस्तों क्या किया, देखो, पिछोला मंदिर में पिकनिक भी, पिछोला झील के पास जग मंदिर में पिकनिक भी मना ली दोस्तों। तो सबसे लकी आई थिंक यही थे ना। चलिए, आपको क्या लगता है कौन थे ज़्यादा लकी? तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एरिनपुरा की। एरिनपुरा कहाँ पे है दोस्तों? पाली में, मारवाड़ में। कहाँ पे? पाली, मारवाड़ में। यहाँ पे जोधपुर लीजियन, आपको पता होगा, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय जो था वो एरिनपुरा में था, ठीक है। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे? शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खान। कौन थे? शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खान दोस्तों। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे घटनाक्रम के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे घटनाक्रम क्या हुआ, जैसे 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस को मिला था सूचना, तो उसने क्या किया था दोस्तों, 15th नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा। उसी तरह यहाँ पे भी सूचना मिल गई, ठीक है। यहाँ पे भी सूचना, ऑब्वियसली पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिली तो यहाँ पे भी मिलेगी। तो एजीसी पैट्रिक लॉरेंस उस टाइम कहाँ पे था? अजमेर में था। उसने वहाँ से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को रवाना किया था। परंतु एजीजी का जो पुत्र था वो कहाँ पे था दोस्तों? वो माउंट आबू में था। कहाँ पे था? माउंट आबू। अलेक्जेंडर पिकनिक मना रहा था, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ, एजीजी ने अपने पुत्र की सुरक्षा का जिम्मा तख्त सिंह को सौंपा। किसको सौंपा? तख्त सिंह को। तख्त सिंह जी जो उस टाइम जोधपुर के महाराजा थे, तख्त सिंह जी को सौंपा। तख्त सिंह जी ने बोले भाई अब हमसे तो कैसे सुरक्षा होगी, हमसे सारे अधिकार, सारी सैनिक शायद जो सैनिक शक्तियां हैं वो तो आपने ले ली, हम कैसे सुरक्षा देंगे। परंतु एजीजी बोला देखिए तख्त सिंह जी सुरक्षा तो देनी पड़ेगी। तो तख्त सिंह जी ने क्या किया, जो 1836 में जिसकी स्थापना हुई थी जोधपुर लीजियन की, किसकी? जोधपुर लीजियन की। तो तख्त सिंह जी ने जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी जो है वो कहाँ पे? माउंट आबू में भेजी दोस्तों, ठीक है। तो जोधपुर लीजियन की टुकड़ी थी वो माउंट आबू में कौन से सैनिकों से? पूर्विया सैनिकों से। किससे? पूर्विया सैनिकों से। पूर्विया सैनिकों से मिलती है और उनको बताती है क्या कर रहे हो यार, पहाड़ों पे ऐसे ही बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, और वहाँ पे क्रांति हो गई है, तुम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। तो उनको भी ये बात बता दी दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो शुरू करते हैं हम अलेक्जेंडर साहब से ही। तो उसने क्या किया, अलेक्जेंडर को मार दिया, वहीं पे अलेक्जेंडर को मार दिया। अलेक्जेंडर को ये भी नहीं पता चला कि क्यों मार दिया, कम से कम उसको बता तो देते कि 1857 की क्रांति हो गई है और तुम विद्रोह के शिकार हो, ठीक है। परंतु उसको नहीं बताया, उसको मार दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ से क्या हुआ, यह सैनिक एरिनपुरा आए तथा क्रांति प्रारंभ कर दी। वहाँ से मारा उनको और मार के ये एरिनपुरा आ गए। एरिनपुरा आके इन्होंने क्रांति प्रारंभ कर दी। कब आए? 23 अगस्त को दोस्तों। 23 अगस्त को यहाँ आए और मारने का प्रारंभ कर दिया दोस्तों। अब क्या है, ये जोश से भरे हुए थे, वहाँ से काफ़ी टाइम से ये पिकनिक मना रहे थे पहाड़ों पे, काफ़ी जोश से भरे हुए थे ये सैनिक दोस्तों। तो एरिनपुरा में जो इनका नेतृत्व किसने किया? शिवनाथ ने किया। शिवनाथ ने किया इनका नेतृत्व है दोस्तों, ठीक है। तो जोशीले सैनिक थे, बोले अब करें क्या? तो शिवनाथ जी ने बोला, एक नारा दिया, बोला चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। क्या? चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों कि ये नारा कहाँ पे दिया गया था? तो ये एरिनपुरा छावनी के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? शिवनाथ सिंह जी। इन्होंने ये नारा दिया था दोस्तों। और जब दिल्ली, अब क्या हुआ, नारा तो दे दिया, तो सैनिक भी जोश में थे, चल दिए दिल्ली भाई, चलो दिल्ली। तो जब ये दिल्ली जा रहे थे तो इनको रास्ते में कौन मिले? आहुआ के सामंत। आहुआ के सामंत या आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह जी, इनको मिले। पहले तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और देख के एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कंफ्यूज हो गए, ठीक है। फिर ठाकुर साहब ने बोला देखो मैं भी अंग्रेजों से परेशान हूँ और मैं भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ और मैं भी उनको भगाना चाहता हूँ देश से। तो सैनिकों ने बोला आइए ठाकुर साहब हमारा नेतृत्व कीजिए। तो इस तरह ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया उनका, एरिनपुरा के सैनिकों का, ठीक है। तो नेतृत्व के बाद ठाकुर साहब जो थे वो गुस्से में थे, ठीक है, और सैनिक वैसे ही गुस्से में थे, बोले कुछ ना कुछ करते हैं, युद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा का युद्ध आपका दोस्तों कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 का दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिथोड़ा के युद्ध में नेतृत्व किसने किया था? तो कुशाल सिंह जी ने किया था। किसने किया था? कुशाल सिंह जी ने, और विजय भी कुशाल सिंह जी ही हुए थे दोस्तों। उस तरफ से कौन आए थे? हीथकोट और ओनाड सिंह पंवार। ये नाम याद रखना है दोस्तों आपको, ये नाम आपको याद रखना है कि बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के अगेंस्ट में कौन मारा जाता है? तो ओनाड सिंह पंवार जो है वो बिथोड़ा के युद्ध में मारे जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। उसके जस्ट 10 दिन बाद जोश से भरे हुए थे, फिर एक और युद्ध करते हैं, ठीक है। उस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। कौन सा दोस्तों? चेलावास का युद्ध। ये है युद्ध, आपको काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को दोस्तों। 18 सितंबर 1857 को दोस्तों चेलावास का युद्ध हुआ था। और बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? से जस्ट 10 दिन पहले 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। चेलावास के युद्ध को दोस्तों काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। किसका दोस्तों? काले गोरे का युद्ध, है ना। चलिए दोस्तों, इसमें कुशाल सिंह और सामने कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था और मैक मोसेन था दोस्तों। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोसेन, ठीक है। पहले पैट्रिक लॉरेंस ने अपने बेटे को मरवाया और यहाँ पे भी पैट्रिक लॉरेंस बच के निकल गया था। 40 सैनिकों के बाद ही सबसे लकी यही था, हर बार बच जाएगा, ठीक है। और मारा कौन जाता है? मैक मोसेन, पॉलिटिकल एजेंट। कहाँ का था ये पॉलिटिकल एजेंट? आपका ये था जोधपुर का। कहाँ का दोस्तों? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसेन। तो ये मारा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका सिर काटकर आहुआ के किले के द्वार पर लगाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन मारा गया था और किसका सिर काट करके आहुआ के किले पर लगाया था? तो ये आपका मैक मोसेन था। पैट्रिक लॉरेंस जब बच के भाग रहा था तो पीछे से सैनिक चिल्ला रहे थे दोस्तों, सुगाली माता की जय, सुगाली माता की जय। तो पैट्रिक लॉरेंस ने देखा, बोला इनके साथ तो कोई खतरनाक ही माता है और कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है, ठीक है। तो वो डर के मारे फिर कभी लड़ने के लिए आए ही नहीं। इस पैट्रिक लॉरेंस को फिर बोला गया था कि कुशाल सिंह जी से लड़ने जाओ, पर बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने सब जगह बता दिया कि कुशाल सिंह के साथ तो कोई एक माता है जिसके 54 हाथ हैं, 54 हैंड्स और 10 सिर है दोस्तों, और बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, ठीक है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आहुआ का युद्ध। अब क्या है, ठाकुर साहब से अंग्रेज परेशान हो गए। पैट्रिक लॉरेंस जो थे उसने लड़ने से मना कर दिया। तो दोस्तों कौन आए? दिल्ली से कर्नल होम्स आए। कौन आए? दिल्ली से कर्नल होम्स आए, ठीक है। बहुत ही खतरनाक थे। इनके साथ में हंसराज जोशी जोधपुर वाले थे। उन दोनों ने मिल करके क्या किया? कुशाल सिंह को युद्ध में एक तरह से युद्ध स्टार्ट किया कुशाल सिंह के साथ। पर कुशाल सिंह जो थे वो काफ़ी समझदार थे, ठीक है। इनको भी पता था कि ये सुगाली माता और जो है ये माता की शक्ति है, पर मैं जीत कैसे रहा हूँ, ठीक है।
तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने पता चल गया कि होम्स के बारे में सुन रखा था इन्होंने भी, तो इन्होंने क्या किया, अपने भाई पृथ्वी सिंह को आगे कर दिया। पृथ्वी सिंह को बोला देख भाई, अपने पास अपने साथ तो सुगाली माता है, हम तो हारेंगे नहीं, तू लड़ मेरी जगह आज। फिर पृथ्वी सिंह जी को इन्होंने युद्ध में आगे किया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो है कर्नल होम्स, कुशाल सिंह भाग गए दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ चले गए और कर्नल होम्स जो है वो आपका जीत जाता है दोस्तों। कर्नल होम्स जो है वो सुगाली माता की जो मूर्ति है दोस्तों, वो कहाँ लेके जाता है, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि सुगाली माता की मूर्ति जो है वो कौन लेके चला जाता है, वो लेके चला जाता है आपका कर्नल होम्स। कहाँ लेके जाता है, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में दोस्तों। ठीक है, सुगाली माता जो है वो एक करनी माता का ही अवतार है दोस्तों। उसके 10 सिर और 54 हाथ थे और इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, कुशाल सिंह जी जो थे मेवाड़ जब चले गए तो ये कहाँ से होके गए दोस्तों, ये पहले गए कोठरिया के राजसमंद राव जोधा के पास। ठीक है, कोठरिया राजसमंद में एक जगह है। ठीक है दोस्तों, उनके राव जोधा सिंह के पास गए। उसके बाद दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि गए तो इनके पास थे ये कोठरिया के राव जोधा सिंह के पास, परंतु इन्होंने सलूम्बर के केसरी सिंह के कहने पर, किसके, ये जरूर याद रखिएगा कि सलूम्बर के केसरी सिंह के कहने पर इनके पास गए थे, परंतु इनकी बात नहीं मानी। हालांकि इन्होंने कहा ही नहीं होगा, परंतु सलूम्बर का एक केसरी सिंह था। ठीक है, उन्होंने सामंत जो था उसने बोला कि आप आत्मसमर्पण कर दो, तो इन्होंने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया। 1860 में आत्मसमर्पण किया दोस्तों। और आरोप की जांच के लिए क्या है दोस्तों, टेलर कमीशन। क्या दोस्तों, टेलर कमीशन बैठा। ठीक है दोस्तों, टेलर कमीशन बैठा। टेलर कमीशन ने क्या बोला कि निर्दोष है, छोड़ दिए गए। चलिए, अगला बात करेंगे दोस्तों हम, जो कोटा में विद्रोह हुआ, धौलपुर में विद्रोह हुआ, टोंक में विद्रोह हुआ, अलवर में विद्रोह हुआ, और एक और विद्रोह जो है उसकी भी बात करेंगे हम, जयपुर में विद्रोह। ठीक है, और अलवर के साथ ही हम पढ़ेंगे भरतपुर में विद्रोह। चलिए दोस्तों, कोटा में विद्रोह क्या हुआ था, कोटा में विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को। डेट याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये याद जरूर रखना है कि इसे जन विद्रोह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे जन विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों। बाकी सारे अभी तक हमने जो पढ़े थे, नसीराबाद हो, नीमच हो, एरिनपुरा हो, ये सारे जो थे आपके क्या थे दोस्तों, सैनिक विद्रोह थे। कोटा में जो विद्रोह हुआ वो आपका जन विद्रोह था दोस्तों। ठीक है, शासक कौन थे उस टाइम, राम सिंह जी थे, और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे उस टाइम, बर्टन थे। कौन थे, बर्टन थे दोस्तों। क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल जी ने और मेहराब खान जी ने। किसने, जयदयाल जी और मेहराब खान। जयदयाल वकील थे और मेहराब खान रिसालदार, मतलब एक सैनिक थे पहले। ठीक है, तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया दोस्तों। चलिए, इन्होंने क्या किया दोस्तों, राजत जी को तो, राम सिंह जी को तो इन्होंने कर दिया नज़रबंद। ठीक है, और बर्टन की इन्होंने हत्या कर दी। बर्टन की इन्होंने हत्या कर दी, बोला बहुत ही परेशान किया है, हत्या। बर्टन को इन्होंने मार दिया। और मार के क्या किया बर्टन को, बर्टन को तो है अपने जयदयाल जी तो थे, वकील थे, इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने बोला कि हमने राम सिंह जी को नज़रबंद किया है और राम सिंह जी अब हमारे अंडर में है, तो इनसे जो चाहे वो लिखवा लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक लेटर पे लिखा और लिख पे राम सिंह जी से हस्ताक्षर करवा लिए। और लेटर में क्या लिखा था कि बर्टन की हत्या मेरे कहने पर हुई है। ठीक है, और उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले ली, ये हस्ताक्षर उन्होंने करवा लिए। ठीक है, जयदयाल जी को तो पता था, मेहराब खान खुश हो रहा था, बोले कल को कुछ होता है तो हमारे पास तो लेटर है और हम तो बच जाएंगे। ठीक है, पर जयदयाल जी को पता था कि उस टाइम भी अगर आपका कोई बंदी है तो उससे लिया गया जो स्टेटमेंट है उस टाइम भी वैल्यू नहीं रखता था, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कोटा में लगभग कितना, 6 महीने तक जनता का शासन रहा। कितना, 6 महीने तक जनता का शासन रहा दोस्तों।
ठीक है। और उसमें दो सेना बनी थी, कौन सी, नारायणी पलटन और भवानी पलटन, ये याद रखना। नारायणी पलटन और भवानी पलटन का 1857 की क्रांति से संबंध था। कहाँ से संबंध था, कोटा रियासत से संबंध था दोस्तों, ठीक है। अब क्या हुआ कि काफ़ी 6 महीने हो गए, काफ़ी इन्जॉय कर लिया राम सिंह जी ने और मेहराब खान जी ने। अब अंग्रेज़ों को लगा कि किसी न किसी को तो भेजना चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने क्या है, होम्स तो उधर बिजी था, ठीक है, कुशाल सिंह के साथ, तो अंग्रेज़ों ने अपने दूसरे सबसे खतरनाक जो वो था सिपाही, या मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कर्नल जो था, उसको भेजा। कौन था, रॉबर्ट्स को भेजा गया, ठीक है। रॉबर्ट्स ने अपने साथ बुला लिया किसको, करौली के मदन पाल जी को बुला लिया, और इन्होंने क्या किया है, विद्रोह को दबा दिया दोस्तों, ठीक है। कब दबाया, 30 मार्च 1858 को दोस्तों, ठीक है। और कोटा पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। जयदयाल और मेहराब खान को पकड़ा गया, ठीक है। और मेहराब खान जी ने बोला जयदयाल को, भाई दिखाओ, हमने तो नहीं मारा बर्टन को, पर्चा दिखाओ। तो जयदयाल जी बोले मेहराब खान ऐसा है, अब पर्चा दिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब जो होना था हो गया है, और ये तो हमने बस ऐसे ही बना लिया था, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, और अब तो फांसी पे चढ़ी जाओ। तो इस तरह से जयदयाल खान और मेहराब खान को फांसी दे दी गई, ठीक है। राम सिंह जी ने उन्होंने क्या किया, पर्चे पे साइन कर रखा था, तो इनका क्या है, तोपों की सलामी कम कर दी, बोले एक साइन की तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, 15 से तोपों की सलामी 11 कर दी, और मदन पाल जी की तोपों की सलामी बढ़ा दी। करौली वाले जो शासक थे, इनको तोपों की बढ़ा दी, और इनको क्या उपाधि दी, इनको उपाधि दी ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। क्या उपाधि दी दोस्तों, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह देखो, धौलपुर में विद्रोह ये आपसे जनरली नहीं पूछा जा सकता है, किसी का दिमाग हो घूम जाए पूछ ले। तो धौलपुर एक ऐसी रियासत थी दोस्तों, इसके अंदर विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे और दमन करने वाली सेना भी बाहर की थी। विद्रोह करने वाले ग्वालियर के सैनिक थे और दमन करने वाले पटियाला के थे। धौलपुर वाले बस अपना बैठे थे, उनकी शांति में खलल डाली गई बस। कब हुआ था, 27 अक्टूबर 1857 को दोस्तों, ठीक है। विद्रोही नेता राव रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुज्जर। हीरा लाल जो थे वो आपके धौलपुर में थे, और हीरा सिंह कहाँ पे थे दोस्तों, हीरा सिंह नीमच में थे। मोहम्मद अली बैग ने शपथ लेने से मना किया था, और हीरा सिंह ने नीमच में नेतृत्व किया था। किसने किया था, हीरा सिंह ने नीमच में आपका नेतृत्व किया था दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों नसीराबाद में किसने नेतृत्व किया था, नसीराबाद में दोस्तों आपका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था दोस्तों, नसीराबाद में नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। किसने, बख्तावर सिंह ने दोस्तों। और एरिनपुरा में नेतृत्व किसने किया था, एरिनपुरा में आपके शिव सिंह जी ने नेतृत्व किया था। और क्या नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलिए अगला बात करते हैं टोंक में विद्रोह दोस्तों। टोंक में विद्रोह, उस टाइम विद्रोही नेता कौन थे, मीर आलम। ये आपसे जहाँ तक मुझे लगता है नहीं पूछेगा, सबको पता है दोस्तों, ठीक है। और वजीरुद्दौला उस टाइम नवाब थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों महिलाओं ने भाग लिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अभी तक कभी पूछा नहीं गया है। 1857 की क्रांति में जो बाकी थे आपके नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ये आपके सैनिक विद्रोह थे। जन विद्रोह कहाँ पे हुआ दोस्तों, कोटा में हुआ। और महिलाओं ने पार्टिसिपेट कहाँ पे किया था दोस्तों, टोंक में किया था, ठीक है। तो ये अब हमें ये इसका विवरण कहाँ से मिलता है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये जानकारी मिलती है आपके आजमाइश से। मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है दोस्तों आजमाइश, उसमें इसकी जानकारी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कौन आए थे, तांतिया टोपे भी आए थे, और यहाँ से बहादुर शाह सेकंड को 600 सैनिक सहायता भेजी थी। कितनी, 600 सैनिक सहायता। ये भी है इम्पोर्टेंट कि 600 सैनिक सहायता कहाँ से भेजी थी, टोंक से भेजी थी दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अलवर में विद्रोह। शासक कौन थे, बन्ने सिंह थे। अलवर में शासक कौन थे, बन्ने सिंह थे। और विद्रोही कौन थे, फैजल खान थे। कौन थे, फैजल खान, ठीक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले नहीं है, ये अलवर के थे। भरतपुर में विद्रोह दोस्तों, भरतपुर में विद्रोह के शासक कौन थे, जसवंत सिंह जी शासक कौन थे, और विद्रोही कौन थे, मेव जाति दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है,
मॉरिशन को पहले ही बोल दिया अब अपना झोला बस्ता पैक करो और जाओ, यहाँ पे संघर्ष शुरू होने वाला है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, जयपुर में विद्रोह। जयपुर एक ऐसी रियासत थी दोस्तों, एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पे क्या है, जहाँ की आम जनता, जहाँ का शासक और ऑब्वियसली पॉलिटिकल एजेंट, ये सब के सब अंग्रेज समर्थक थे दोस्तों। ठीक है, सब के सब अंग्रेज समर्थक थे। तो आपको लग रहा होगा फिर यहाँ पे विद्रोह कैसे हुआ। यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे अपने 3 भाई साहब थे, शादुल खान, विलायत खान और उस्मान खान। ये नाम याद रखना दोस्तों, ये सूजिश में आए हुए नाम है। तो सादुल खान, विलायत खान और उस्मान खान, ये तीनों क्या है, अपने यहाँ पे खान भाई साहब के पास बैठ के चाय पी रहे थे और गप्पे हाँक रहे थे। बात करते करते ये बोले कि अपने शासक राम सिंह जी जो है ना, वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही बहादुर है। ऐसे 2-3 बार बहादुर इस्तेमाल किया नाम। पास में से आपके पॉलिटिकल एजेंट तो ईडन गुजर रहे थे, उन्होंने बहादुर नाम सुना तो बोले बहादुर शाह जफर की बातें हो रही हैं यहाँ पे। उनको इतना ही पता था, बहादुर नाम ही समझ में आया उनको। उन्होंने जाके राम सिंह जी को बता दिया, बोला भाई ऐसा है, बहादुर हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, विद्रोह हो सकता है, सब जगह चल ही रहा है। तो राम सिंह जी ने क्या है, पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर राम सिंह जी ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके सितारे हिंद की उपाधि ले ली। किसकी? सितारे हिंद की उपाधि ले दी। और एक उपाधि अभी हमने जस्ट पहले ही पूछा था दोस्तों, पहले ही बात हुई थी कि ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? तो ये करौली के शासक मदन पाल जी को दी थी दोस्तों। आगे बात करते हैं, पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ तक का ये तो आपका 1857 की जो क्रांति थी उसका घटनाक्रम था दोस्तों। 1857 की क्रांति का घटनाक्रम था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसमें से कुछ एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या हुआ था 1857 की क्रांति में, क्या क्या हुआ था दोस्तों। 1857 की क्रांति जो है वो दोस्तों आपकी कब शुरू हुई, उससे पहले की बैकग्राउंड हिस्ट्री पे अगर डालें तो सबसे पहले जो कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी भरतपुर ने 1803 में। कब की थी? भरतपुर ने 1803 में सहायक संधि की थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आक्रामक संधि किसने की? अलवर ने 1803 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दूसरे चरण की जो सबसे पहले संधि थी वो किसने की थी? तो दूसरे चरण की सबसे पहले संधि की थी करौली ने कब की थी संधि? 1817 के अंदर। और दूसरे चरण की पहली संधि की थी, इसीलिए करौली को दोस्तों खिराज नहीं देना पड़ा था। ठीक है, और 2 कौन सी रियासतें थी जो अंग्रेजों को खिराज नहीं देती थी? वो आपकी थी जैसलमेर और बीकानेर दोस्तों। ये मराठों को भी खिराज नहीं देती थी और अंग्रेजों को भी नहीं खिराज देती थी दोस्तों। और सबसे लास्ट में कौन सी रियासत थी जिसने सहायक संधि की थी दोस्तों? सिरोही ने 1823 के अंदर। कोटा ने दोस्तों जो सहायक संधि की थी उसके साथ में एक पूरक संधि भी की थी। पूरक संधि में क्या कहा गया था कि जो कोटा के शासक हैं उमेश सिंह जी, उनके वंशज वो शासन करेंगे और जालिम सिंह झाला जो है प्रशासक है, उनके वंशज हमेशा प्रशासक का काम देखेंगे और सारी पावर उन्होंने अपने पास रख ली दोस्तों। अंग्रेजों ने अपनी जो पहली रियासत बनाई वो कौन सी थी? वो अमीर खान पिंडारी को खुश करने के लिए दोस्तों टोंक रियासत अंग्रेजों ने सबसे पहले बनाई दोस्तों। और अंग्रेजों की अंतिम रियासत कौन सी थी दोस्तों? झालावाड़। अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला के लिए झालावाड़ रियासत बनाई दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जब सहायक संधि हो रही थी उस टाइम अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? तो अंग्रेजों की तरफ से थे कौन? मैटकॉफ। कौन थे? चार्ल्स मैटकॉफ दोस्तों। चलिए बात करते हैं एजीजी की। एजीजी जो है वो राजस्थान में कब स्थापित हुआ था? 1832 में अजमेर में दोस्तों। ठीक है, और 1845 के अंदर इसका माउंट आबू में इसको स्थानांतरित कर दिया दोस्तों। सबसे पहले एजीजी कौन थे? एमआर लॉकेट। सबसे पहले कौन थे? एमआर लॉकेट दोस्तों। और जब 1852 में पैट्रिक लॉरेंस बने और 1857 की क्रांति के टाइम में एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बढ़े आगे, चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो दोस्तों ये तो आपके कुछ क्वेश्चन थे, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। अभी पढ़ते हैं हम तांतिया टोपे के बारे में। किसके बारे में? तांतिया टोपे के बारे में। तांतिया टोपे का जो नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? थेवला एमएच नाना साहब के सेनापति थे। 2 बार राजस्थान आए थे, ये फैक्ट याद रखना है। 2 बार राजस्थान आए थे और ये लगभग राजस्थान की हर रियासत में गए थे। कहाँ नहीं गए थे ये? जैसलमेर में नहीं गए थे। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांतिया टोपे कौन सी रियासत में नहीं गए थे? जैसलमेर में। इनको पता है घूमने लायक कुछ नहीं था जैसलमेर में, उस टाइम काफ़ी रेत ही रेत थी, तो ये गए ही नहीं जैसलमेर। ठीक है, तो सबसे पहले कब आए थे ये? 8 अगस्त को आए थे। ठीक
ठीक है, कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त को भीलवाड़ा में आते ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, और रॉबर्ट्स से लड़ाई की इन्होंने। रॉबर्ट्स काफ़ी शक्तिशाली था ही, पता ही है आपको, 2 ही हीरे थे अंग्रेजों के, रॉबर्ट्स और कौन, अरे कौन है यार, याद करो, दूसरा कौन था, कर्नल होम्स, रॉबर्ट्स और होम्स। ठीक है, चलिए, तो इनसे हार गए। हार के कहाँ गए, झालावाड़। झालावाड़ गए, हारे हुए थे, दुखी थे, तो इन्होंने झालावाड़ के जो थे वो रियासत पर ही कब्जा कर लिया दोस्तों, और पृथ्वी सिंह जी से 5 लाख रुपए लिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बार ये कब आए थे आपके, दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 में आए, फिर बांसवाड़ा में आए। ठीक है, उस टाइम क्या है, बीकानेर के सरदार सिंह जी ने बोला कि तुम लोगे, उससे पहले ये मैं तुम्हें दे देता हूँ, 10 घुड़सवार दे दिए इनको। और फिर तांतिया टोपे को किसने हराया, कर्नल होम्स ने। पहले रॉबर्ट्स ने हराया, इस बार होम्स फ्री था, होम्स बोला इस बार मैं निपट लूँगा, तुम रहने दो, तो इस बार होम्स ने देख लिया। ठीक है, किसके कहने पर, ये मानसिंह नरूका। कौन था, मानसिंह नरूका, नरवर का जागीरदार था, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नरवर का जागीरदार था, उसके कहने पर, उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, सूचना के ये नरवर के जंगलों में पकड़े गए, और इनको 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई दोस्तों। जब इनको फांसी दे रही थी, जब इनको फांसी दी गई थी, तो सावर्स जो था, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ना, सावर्स ने ये कहा था कि यह फांसी गलत है दोस्तों, और आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो ये आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कौन था निम्न में से जो तांतिया टोपे की फांसी का समर्थक नहीं था, तो वो सावर्स था। अगला बात करते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह जो थे वो बीकानेर के महाराजा थे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी थे। ये क्वेश्चन आज के ही सीटी के पेपर में आया है दोस्तों। एकमात्र शासक जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। राजस्थान के बाहर कहाँ गए, ये हिसार में गए। हिसार में बाड़लू गांव में इन्होंने जाकर के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने खुश होकर टिब्बी हनुमानगढ़ के 41 गाँव दे दिए। क्या देने थे यार, वो वैसे ही हनुमानगढ़ बीकानेर का हिस्सा है। चलिए आगे बात करते हैं अमरचंद बांटिया। इसको जरूर याद रखिएगा। अमरचंद बांटिया कहाँ के रहने वाले थे, बीकानेर के, और ये क्या थे, ग्वालियर के नगर सेठ थे। रहने वाले बीकानेर के थे, ग्वालियर के नगर सेठ थे दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, तो ग्वालियर के बाजार में इनको फांसी दे दी गई। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको कहा जाता है, तो वो थे आपके अमरचंद बांटिया दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, सेठ दामोदर दास राठी को भी सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे, आपके अमरचंद बांटिया थे। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है दोस्तों। मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं डूंग जी और जवाहर जी। ये नाम तो आपने सुने होंगे। डूंग जी चाचा जी थे और जवाहर जी इनके भतीजे थे दोस्तों। ये कहाँ के थे, ये बाठोड़ पाटोदा के सामंत थे। सीकर में बाठोड़ पाटोदा जो है वो उसके सामंत थे दोस्तों। ठीक है, शेखावटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर थे। इन्होंने पद त्याग कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इनके सहायक कौन थे, इनके सहायक थे आपके लोहट जी, करना मीणा और सावता बाई। लोहट जी, करना मीणा और सावता बाई। ठीक है, इन्होंने क्या है दोस्तों, 1847 में 1847 में नसीराबाद की छावनी से 52,000 रुपये लूटे थे। नसीराबाद की छावनी से 52,000 रुपये लूटे थे। तो अंग्रेजों ने डूंग जी को बंदी बनाया और कहाँ पे रखा, आगरा के किले में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अंग्रेजों ने डूंग जी को बंदी बनाकर कहाँ पे रखा, आगरा के किले में। उन्होंने नकली, जवाहर जी और उनके साथियों ने नकली बारात का ढोंग रचा करके डूंग जी को वहाँ से क्या करवा लिया, फरार करवा दिया। और बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने, ये याद रखिएगा, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को शरण दी थी दोस्तों। ठीक है, कालांतर में ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए, तो महाराजा रतन सिंह बीकानेर के थे जिन्होंने डूंग जी को, ये जवाहर जी को शरण दी थी दोस्तों। और सरदार सिंह जी जो थे उन्होंने क्या, राजस्थान के बाहर जाके विद्रोह का दमन किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके 1857 की क्रांति। इसके बारे में दोस्तों आपको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और आई एम श्योर कि आप लाइक करेंगे और इसमें से
लगभग आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मैक मॉशन थे, और कोटा के कौन थे, बर्टन थे, उदयपुर के कौन थे, सावर्स थे दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। भरतपुर का कौन था, मैक मॉरिसन। भरतपुर के कौन थे, मैक मॉरिसन। अंग्रेजों से सब संधि हुई थी, साइक संधि, तो उस टाइम कौन थे, किसके अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों। ठीक है, जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई थी, जोधपुर लीजन की आपकी 1836 में। इनिशियली हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो इनिशियली हेडक्वार्टर आपका अजमेर में था, फिर आपका बड़गांव में हुआ, सिरोही में शिफ्ट हुआ, उसके बाद में 1842 में वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ, एरनपुरा में शिफ्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे रोटी और कमल का फूल। और 1857 की कुल देवी कौन सी थी दोस्तों, 1857 की क्रांति की जो देवी थी वो थी सुगाली देवी, जो करणी माता का ही रूप है, जिसके 54 हाथ 54 हैंड्स और 10 सिर थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है भारत में क्रांति कब शुरू हुई थी, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी, 10 मई को। निर्धारित तिथि कौन सी थी, 31 मई को। राजस्थान में कब शुरू हुई थी दोस्तों, 28 मई को। कहाँ पे शुरू हुई थी दोस्तों, नसीराबाद में। कहाँ पे शुरू हुई थी, नसीराबाद में। राजस्थान में कितनी छावनियाँ हैं दोस्तों, राजस्थान में उस टाइम 6 छावनियाँ थी, जिसमें से नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी थी, देवली सबसे छोटी छावनी थी दोस्तों, सबसे छोटी छावनी थी दोस्तों। कौन सी 2 छावनी थी जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 की, तो वो दोस्तों आपकी ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो नसीराबाद में नेतृत्व किसने किया था, नसीराबाद में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, नसीराबाद में आपका सैनिकों का नेतृत्व जो किया था वो आपका किसने किया था दोस्तों, आप भी सोचिए। नसीराबाद में सैनिकों का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। किसने, बख्तावर सिंह ने दोस्तों। यहाँ पे 3 अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया था। 3 अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे दोस्तों, नुब्रो केबेनी और स्पोटीज। नुब्रो केबेनी और स्पोटीज। ठीक है, ओके आगे चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं आपकी कि नीमच के अंदर किसने मना कर दिया था शपथ लेने से, मोहम्मद अली बेग ने। नेतृत्व किसने किया था, हीरा सिंह ने। नेतृत्व किसने किया था, हीरा सिंह ने। 40 सैनिक जो थे किसके यहाँ पे शरण लेते हैं, रूगाराम के यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ पे रुकते हैं उनको, पिछोला झील के जग मंदिर में। किसने रुकवाया था दोस्तों, महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह ने दोस्तों। सबसे पहला जन विद्रोह कौन सा था, कोटा का विद्रोह जो था उसको जन विद्रोह कहा जाता है। महिलाओं ने कौन से विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, तो महिलाओं ने आपका दोस्तों टोंक का जो विद्रोह था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये कहाँ पे लिखा है दोस्तों, आजमाइश। मोहम्मद मुजीब का जो नाटक है आजमाइश, उसमें ये आपका लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तांतिया टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों। आपके 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद बांटिया दोस्तों। कहाँ के थे, बीकानेर के। राजस्थान के मंगल पांडे भी कहे जाते हैं, प्रथम शहीद थे दोस्तों। डूंग जी और जवाहर जी कहाँ के थे, ये बिठोड़ा पाटोदा के सामंत थे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था आपका 1857 की क्रांति। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप enjoying. Be happy.